नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी से एक ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो कि मेरा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और वो टॉपिक है डीक्लटरिंग के ऊपर। डीक्लटरिंग मतलब क्लटर, जो हमारे घर में एक्स्ट्रा सामान जमा रहता है उसे हम बोलते हैं क्लटर। तो मुझे डीक्लटरिंग करने का मतलब इतना अंदर से क्रेज़ आया है क्योंकि हमें मुझे लगता है अपने घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और साफ़ सफाई भी ऐसी कि जैसे हम काफ़ी टाइम से कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे या तो डिस्कार्ड कर दीजिए, मतलब कि हटा दीजिए, या फिर किसी के काम अगर आने वाली चीज़ है तो उसे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। तो इसके ऊपर आजकल मैं बहुत काम कर रही हूँ, तो सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे आपसे भी बात करूँ। तो आज मैंने अपनी अलमीरा मतलब ड्रेसिंग टेबल का जो एरिया है उसे क्लीन किया है। उसके 2 शेल्फ मैंने क्लीन किए। तो दिखाती हूँ मैंने उसमें से क्या क्या सामान निकाला है जो कि मैंने डिस्कार्ड किया है। जैसे ये एक मेरी बेटी का इस तरह से विंटर्स में कान में सुनने वाला था। काफ़ी टाइम से ये यहाँ से क्रैक है, टूटा हुआ है, लेकिन जाने क्यों बच्ची ने बोला मम्मी इसे संभाल दो, और मैंने इसे काफ़ी टाइम से संभाल के रखा। बट अब मुझे लगता है इसका यूज़ कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि ये टूट चुका है। तो इसे मैंने हटा दिया है। और एक ये छोटा चश्मा ये मैं किसी बच्चे को दे दूँगी। ये बच्चे जब स्विमिंग करते हैं तो उस टाइम काम आता है। तो बच्चे खेलते थे, नहाते हुए पहनते थे इस चश्मे को। तो ये किसी के काम आ जाएगा। और इसी तरह से मेरी कुछ मेटल की चूड़ियाँ, पता नहीं उस टाइम मैंने क्या सोच के बचाई, करीब करीब 2 साल हो गए होंगे इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना है। और ऐसे करीब मतलब ये 2 दर्जन चूड़ियाँ मेरे पास पड़ी हैं जिनके मेटल यहाँ से सारे ख़राब हो चुके हैं, अब ये पहनने में भी नहीं आती हैं। तो ये मैंने पता नहीं क्यों क्या सोच के रखी हुई हैं, और ये वीडियो में ढंग से दिख नहीं रही हैं, लेकिन ये एक्चुअली ख़राब हो चुकी हैं। इसमें अगर आपको दिख रहा होगा पास से तो हल्की हल्की ये सारी लाइनें निकल चुकी हैं, इसी तरह से सारी ख़राब हो गई। और इसी तरह से कुछ एक्सपायर मेडिसिन्स, जो एरिया हम क्लीन करते हैं पता चल जाता है इस तरह से बेकार की जो दवाइयाँ रखी हुई हैं, कुछ बेकार के कॉम्स रखी हुई हैं जिन्हें मेरे को लगता नहीं अब कभी यूज़ करेंगे। पहले से बच्चे रंगोली के डिज़ाइन तो तब भी बना लेते थे, लेकिन अब रंगोली भी बच्चे ऐसे ही हाथ से बना लेते हैं। और ऐसे कुछ ये क्लचर एक तरफ से गल सा रहा है, अपने आप ही ये निकलता रहता है, झड़ता रहता है, तो ख़राब हो गया है। तो इसे भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। इसी तरह से बेटी के कुछ गले में पहनने वाले इस तरह से उसने बहुत पहले लिए थे ये लॉकेट जैसे, तो इनकी चेन बहुत काली पड़ गई है और अब वो कह रही है मेरा मन नहीं करता इन्हें पहनने का। तो ये सब चीज़ें जो ना जाने हमने क्यों किस लिए तब रखी थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चीज़ों को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये एक ईयर रिंग जिसके नीचे का झुमका टूट गया था, तो मैंने पता नहीं क्या ही समझ के इसको रखा हुआ था कि मैं पहनूंगी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए इनको हटा दिया है। इसी तरह से झुमके का टूटा हुआ पार्ट कहीं डेकोरेशन करूँगी सोच के रखा हुआ था, बट कोई डेकोरेशन नहीं हो रही है, बिना मतलब के बिना यूज़ के मैंने इसे रखा हुआ है। तो इसे भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि हम अपनी चीज़ों को मतलब चीज़ों से बंधे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हमें ऐसी चीज़ों को हटाना चाहिए। इससे हमारे जो है थॉट्स क्लियर होते हैं और एक फ़्लो जो है वो हमारा बहता है। हमारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो फ़्लो में चलने लगती हैं। तो अपने आप को इस चीज़ से रोकिए कि आप पुरानी चीज़ों को जो इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। और भी इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मैं आगे लेके आऊँगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड